अच्छी मिलती है। मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ हमारे जैसे इंडियन लोग भी जो है आपका ख्याल करते हैं। क्यों ख्याल करते हैं? मैक्सिमम जो है देखिए वहाँ पे रिच जो बड़े बड़े लोग हैं वो इंडियंस भी हैं, ठीक है ना। यहाँ के बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े पोजीशन पे हैं, वो लोग जानते हैं कि मेरा इंडियन भाई है। वहाँ जाने के बाद सब चेंज हो जाता है। वहाँ जाने के बाद इन्हें फलाना करते हैं। ये देश जो है प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देश है, ठीक है ना। ये देश से रसूलुल्लाह को बहुत मोहब्बत थी। और आखिर वक्त में हजरत हुसैन बोलते थे कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मेरे नाना के हिंद जाने दो, मुझे मेरे नाना के हिंद जाने दो। वहाँ अमन है, वहाँ अमन है, वहाँ अमन है। लेकिन ये मुनाफिक, ये शयातीन नहीं माने। उनका आप जानते हैं उनके साथ क्या हुआ। तो खैर ये हुसैन का देश है, ये हमारा भारत है। इसके मिट्टी से मोहब्बत करना भी बहुत बड़ी नेकी है। इससे मोहब्बत करना बहुत बड़ी नेकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते थे हमको याद करके, मेरे हिंदी भाई, मेरी हिंदी भाई, काश मेरा कोई हिंदी भाई आज मेरा साथ देने वाला होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफें दी गई, बहुत अज़ियतें दी गई। बहरहाल बहुत लंबी चीज़ें हैं। मेरे फेसबुक काजी नजम बोल के उसमें आप देख सकते हैं। ट्रैवल पॉइंट के इसमें काजी नजम बोल के मेरा फेसबुक है, आप उसको देखिए। मेरी बहुत सारी जो है स्पीच और जो है मेरे कमेंट से आप उसको पढ़ सकते हैं। बहरहाल इसके अलावा आपको टिप्स मिलते हैं, समझ रहे भाई, टिप्स अच्छे मिलते हैं। टिप्स में ही बच्चे जो है 1200, 1500, 2000 या 1000 भी कमाते हैं। ये सैलरी के अलावा हुआ, आपके 2600 के अलावा है, ठीक है। तो कमाने वाले मैं आपको बता रहा हूँ, एवरेज कमाई आप खा पी के कम से कम आपके घर में 60,000 65,000 रुपए भेज सकते हो, ठीक है। 3000 दिरहम तक तो आराम से कमाता। अगर कमजोर से कमजोर आदमी भी होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ 2500 बचाएगा खा पी के, ठीक है। ये एवरेज है। बाकी और चीजें आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। ये कंपनी अच्छी है, लेकिन ये सैलरी की, ये कमीशन की जो जिम्मेदारी है मिनिमम 2 साल के बाद जो है, फिर बाद में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अभी ड्राइव चालू है, अभी बहुत डिमांड है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत डिमांड है। बाइकर्स की बहुत डिमांड है, ठीक है ना। ये काउंसलिंग नहीं करना पड़ता क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही। हमको 6 मंथ के अंदर 2000 आदमी को फुलफिल करना है, लेकिन नहीं हो रहा है। 3 महीना हो चुका है स्टार्ट करके, 200 आदमी भी नहीं गए हैं। तो हमको 2 साल लग जाएंगे 2000 आदमी भेजने में। लेकिन जो लोग पहले जाएंगे वो लोग अच्छे से अच्छा कमा लेंगे। 4000 की जगह 5000 6000 भी कमा सकते हैं। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ उसकी लालच में मत आइए। आप ये सोचिए कि मैं भी आपको शायद बहका रहा हूँ, लेकिन आप अपने दिमाग से सोचिए। आप किसी के मेरे या किसी के बहकाने में मत आइए। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो हैदराबाद से आए हैं, इनके दोस्त लोग ये कंपनी में जाके जो है मतलब जो है सेट हो चुके हैं। तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं या कहीं भी किसी से पूछ सकते हैं। लेकिन किसी की नसीब की गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ। मेरा नाम नजम काजी है, मेरा फेसबुक भी जो है काजी नजम के नाम से, मैं काजी फैमिली से हूँ, काजी नजम के नाम से। ये मेरी मिसेज है। कभी कोऑर्डिनेशन में कोई किसी को प्रॉब्लम होगा या कुछ भी होगा तो हम लोग जो है हैंडल करते हैं आप लोगों को। शाकिरा काजी है इनका नाम, ठीक है। तो आप लोग हमारे कांटेक्ट में रहेंगे फेसबुक के जरिए या कोई भी सोशल मीडिया के जरिए या मेल वगैरह के जरिए, ठीक है। और ये हम लोग जो है फेसबुक पे इनोवेशन की मेल आईडी क्रिएट करेंगे। कुछ आपके प्रॉब्लम है, वहाँ पे जाने के बाद कुछ इश्यू है तो वो मेल पे आप लोग जो है आपकी चीजें देना, हम उसको मेल में आपको रिप्लाई देते रहेंगे। हो गया भाई। अब जो है मेन मुद्दे पे आता हूँ, ठीक है। सारी चीजें बता दिया जो अच्छी अच्छी। देखिए और एक चीज मैं बता देता हूँ, मेरी आदत है पहले घुमाता हूँ फिराता हूँ फिर एक जगह लेके आता हूँ। देखिए जब आप अपने घर से निकलते हैं या आप जो है आप मोटरसाइकिल खरीदने निकलते हैं या अपनी खुद की शादी करने निकलते हैं या आपके दोस्त की शादी में भी आप हेल्प करते हैं कि नहीं? लाख रुपए की 50,000 की आपके दोस्त की, आपके भाई की शादी में आप लोग हेल्प करते हैं ना, पता है ना। तो वैसे ही समझिए ये अपने आप को हेल्प करने के लिए यहाँ हम मजबूर है। देखिए भाई, लेकिन अभी जो हमारे सर्विस चार्ज पे एग्री कर रहा वो एग्री, ठीक है ना। जो एग्री नहीं कर रहा, हमारी भी कंपनी के साथ फाइट है और बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग भी कम कराने की कोशिश करें। लेकिन अब जो ग्रुप जा रहा है इसमें तो कोई कम नहीं होगा, ठीक है। हमारा जो सर्विस चार्ज है, सारी चीजें, ये खर्चे, वीजे, ये टिकट वगैरह, इवन आपको बॉम्बे, देखिए 2 डेस्टिनेशन है हम लोग। एक तो बॉम्बे से है, दूसरा मेरे भाई जो बिहारी हैं और यूपी वाले हैं उनको हम लोग जो देंगे दिल्ली से। बॉम्बे और दिल्ली से फ्लाइट होगा, ठीक है। और देखिए फ्लाइट के टाइम पे क्या क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। फ्लाइट जब विजिट वीजा लेके आप दिल्ली एयरपोर्ट पे, बॉम्बे एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो आपको जो है आपका ये जो है इसको शो नहीं करना है, ये जो एग्रीमेंट है, ठीक है ना। जॉब के लिए जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, इसको फिलहाल शो नहीं करना है, इसको साइड में रखना है।
कभी क्या होता है आजकल क्या है, ये एजेंट लोग, वो गवर्नमेंट का भी बराबर, एजेंट लोग क्या कर रहे हैं 100-150 लोगों को बुला के वहां पे परेशान कर रहे हैं, ठीक है ना, पैसा ले रहे हैं लोगों से, तो विजिट वीजा पे जाके लोग फंस जा रहे हैं। तो यहाँ पे इमिग्रेशन में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिए, लेकिन जो क्वालिफाइड है उनको नहीं पूछते हैं। क्वालिफाइड लोग अगर अपना ऑफर लेटर में बता दिया तो भी नहीं पूछेंगे, लेकिन एहतियातन मैं बता दे रहा हूँ, आपको रिटर्न टिकट भी दिया जाएगा, रिटर्न टिकट भी आपके पास होगी, वो रिटर्न टिकट शो करना पड़ेगा, आपका इंश्योरेंस शो करना पड़ेगा। अगर ऑफिसर आपको जो है कोई मतलब कोई कभी क्या है बिहार से निकला, उसके कपड़े गंदे हैं, मैले वाले जो है इमरजेंसी में चलेगा फ्लाइट के अंदर, सॉरी एयरपोर्ट के अंदर, तो ऑफिसर उसके ऊपर डाउट करके पूछेगा कहाँ जा रहे हो भैया, क्यों जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये विजिट वीजा किसका है, कौन है वहाँ पे, तो ये सब चीजें वहाँ पे सवाल होगा। तो आप लोग वहाँ पे बिंदास बोलिए कि भाई मैं विजिट वीजा पे जा रहा हूँ, मैं जो है यहाँ पे मेरा फलाना प्रोफेशन है, फलाना कंपनी है, मैं जाके वापस आ जाऊंगा, ठीक है ना, ऐसा बोल के आप जा सकते हैं, ठीक है। या नहीं तो मैं अपना जॉब है, मैं अपना जॉब के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरा जॉब कंफर्म है, मेरे रिलेटिव है, हमारी कंपनी है, फलाना है, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि मैं विजिट पे जा रहा हूँ और जाके वापस आ जाऊंगा, तो उनको टेंशन नहीं रहेगी। वो जॉब पे जाएंगे वो तो फिर आपका 10 मिनट वो इमिग्रेशन में साइड में कर देंगे, हाँ ठीक है किधर है बताओ, एग्रीमेंट बताओ, कौन सी एजेंसी से आए, इन्होंने कहाँ से लिया है, कितना पैसा दिया है, आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, वहाँ पे एजेंट आपको लेने आएगा नहीं आएगा, कंपनी वो लंबी चलेगी, फिर डाउट आएगी। कोई वीआईपी अगर कोई वीआईपी का काफिला आता रहेगा तो आपका टिकट कैंसिल करवा देंगे, वो वीआईपी को इमरजेंसी वालों को भेज देते हैं। ये होता है अक्सर आप देखते हैं हमारे जो लोग जाते हैं, 1-2 लोग की टिकट कैंसिल हो जाती है, उनका कोई रीजन ही नहीं रहता, तो वीआईपी को डाल देते हैं, उनकी जगह कोई इमरजेंसी वाले चल जाते हैं ऑफिसर्स लोग। तो ये सब चीजें होती हैं, तो ये सब चीज बचने से अच्छा है रात भर आपको हम लोग के मोबाइल बंद रहते हैं, रात में आपकी फ्लाइट है तो फिर आपको परेशानी होगी। तो ये सब चीजें मैं आपको सबसे पहले अभी बता दे रहा हूँ, तो ये सब चीजें मैं बता दिया हूँ। अब सर्विस चार्ज पे आता हूँ। सर्विस चार्ज जो है, सर्विस चार्ज तो वो नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें विजिट वीजा है, टिकट है और आपका मेडिकल भी फ्री है। देखिए इसी सर्विस चार्ज में आपका कोरोना टेस्ट भी फ्री है भाई, क्वारंटाइन और क्वारंटाइन भी कोई अलग नहीं रखेंगे, कंपनी में रखेंगे, अच्छा अकोमोडेशन है, और क्वारंटाइन के साथ साथ आपका प्रोसेस भी चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वारंटाइन ऐसा कुछ भी कोई खास नहीं है, पहले के जैसा आप सुनते थे ना वैसा कुछ भी नहीं है, एंजॉय करते रह सकते हैं आपके अकोमोडेशन में। तो बहरहाल क्वारंटाइन वगैरह के साथ में अभी ये सब चल रहा है, इसके लिए हम लोग जो है हमारा जो है पूरा जो खर्चा है वो 80,000 रखे, 80,000, ठीक है 80,000 है। जिसको समझ में आ रहा वही इंट्रो दे, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो अपने फॉर्म पे लिख के दे दे कि हमको सर्विस चार्ज नहीं भर सकते, हमको नेक्स्ट बैच में ट्राई करना। तो नेक्स्ट बैचेस आने वाले हैं, सर्विस चार्ज तो रहेगा लेकिन कम रहेगा भाई, ठीक है। आप लोग आ चुके हैं तो होगा ये कि नेक्स्ट बैच वालों को हम ऐसा बुला के काउंसलिंग नहीं करेंगे, अगर हुआ तो उनका स्काइप पे इंटरव्यू हो सकता है या कुछ और भी तरीके से उनको भेज सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस जो अभी सर्विस चार्ज देके जाएगा वो जाएगा। अभी और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हैदराबाद में और साउथ में, कोचिन में और आपका त्रिवेंद्रम वगैरह में हमारा इंटरव्यू हुआ था अभी, तो वहाँ पे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो ये 3 क्लाइंट ने दिया था, लेकिन ए ग्रेड का ही वीजा आया है, बी ग्रेड, सी ग्रेड का वीजा नहीं आया। तो अब कंपनी मना कर दी है ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड का वीजा देने के लिए। तो अब यहाँ पे जो सेलेक्ट होगा उसको ए ग्रेड आएगा, उसका वीजा 4 से 5 दिन में वीजा आ जाएगा ब्रदर्स, 1 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम वीजा आ जाएगा। कंपनी का कमिटमेंट है 10 से 15 दिन डिप्लॉयमेंट के लिए। ध्यान से सुनिए, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, इनका सबका वीडियो भी घुमा दो एक बार, इनकी शरीर में दिखा देंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा। नसीब से घुमा दो वीडियो, हाँ ले रहे हैं, ओके ठीक है बस बेटा। तो सुनिए, हाँ 10 से 15 दिन में आपका डिपार्चर है। अगर कंपनी की तरफ से डिले होगा तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपको 15 दिन के अंदर तैयार रहना है, 10 से मैक्सिमम 10 से 15 दिन। अगर आप बोलेंगे मुझे 1 महीना 2 महीना तो वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। मुश्किल क्या होगा कि जो है आपका वीजा खराब हो जाएगा, हमारी मेहनत खराब हो जाएगी। हम 1 रुपया एडवांस नहीं लेते भाई, सुनिए मेरे भाई, मेरे बात, 1 रुपया एडवांस नहीं लेते हैं। अगर किसी के ऊपर डाउट आया तो उससे हम लोग एडवांस लेंगे, वैसे हम लोग लेते नहीं है, किसी से नहीं लेते हैं। तो लेकिन आपका पासपोर्ट हमारे पास रहता है, ऑफर लेटर का जेरोक्स आपके पास रहता है, उसी के ऊपर हो जाएगा। अगर कोई बदतमीजी करेगा वीजा आने के बाद तो वो आपकी जिम्मेदारी। अगर वीजा आने के बाद कोई नहीं जाएगा तो सीधा 15,000 रुपए आप दे देना भाई, हमारा वीजा का उसका सब खर्चा होता है, ठीक है। अगर नहीं जाना है तो ये सब चीजें हैं। अगर वीजा आने के बाद, वीजा आते ही 3 से 4 दिन में आपकी फ्लाइट होगी। आप बहुत इजी प्रोसेस है, कोई तकलीफ नहीं होगी। पेमेंट हम लोग ऑनलाइन लेंगे या जैसे भी हमारा यहाँ पे कोई ऑफिस होगा वहाँ का एड्रेस देंगे,
जिनका सिलेक्शन होगा उनको हम लोग एड्रेस मैसेज करेंगे कि भाई फलानी जगह फलाना मेडिकल पे जाना है, फलानी जगह हमको फलानी ऑफिस में आके मिलना है। हमारे यहाँ पे बॉम्बे में 3 ऑफिस है, वो जो ऑफिस में हम लोग बुलाएंगे उसी ऑफिस में आने का है, ठीक है। और बाकी का जो अमाउंट है वीजा टिकट आपके पास आने के बाद पेमेंट करके सीधा सीधा निकल जाना। दिल्ली में हमारा ऑफिस है, वहाँ पे भी लाइसेंस होल्डर ऑफिस है, वहाँ पे भी जो है आप जहाँ पे कल इंटरव्यू है एड्रेसेस है, तो वहाँ से भी आप पैसा देके वहाँ से भी जा सकते हैं। जो मेरे बिहार के और यूपी के भाई हैं वो आप दिल्ली से भी ट्रैवल कर सकते हैं, दिल्ली ऑफिस में पैसा भर के। यहाँ के लोग यहाँ से जाएंगे, हैदराबाद और बाकी के लोग हैं वहाँ से जाएंगे, ठीक है। ओके, और किसी कुछ डाउट है? ठीक है ना, सारी चीजें बता दियो। अब जब से इंट्रो स्टार्ट होगा कोई क्वेश्चन नहीं, सारी चीजें बता दियो। और आजकल आप सब जानते हो, ठीक है ना। ओके, हाँ बोलिए, चलिए इधर आइए, इधर आ जाए करिए, मन के जवाब बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ सेलेक्टेड मैन पावर सर्विसेज LLC, इसका भी मैं यहाँ पे लगा दो, लगा दिया ना, इसका जेरोक्स कॉपी लगाया, देखिए इसको देख लीजिए, ठीक है। ये भी ये इनोवेशन का ही पार्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग सऊदी दुबई गए हो तो आप देखते हो कि एक कंपनी के 3 जो है ग्रुप्स होते हैं, उन्हीं का ग्रुप है ये, बाहर का ग्रुप नहीं है, उन्हीं का ग्रुप है। अभी इससे पहले मेरे लोग जो है एतिसलात में जाते थे, सुन रहे ना, तो एतिसलात वाले डायरेक्ट अपना नहीं, उनका और एक पार्ट था एतिहाद या दूसरी थी, तो उनका लेटर देते थे। तो ऐसे ही होता है, लेकिन आप काम करेंगे इनोवेशन में, आपका अकोमोडेशन भी इनोवेशन का, आपको जाते ही इनोवेशन का बोर्ड दिखेगा, ठीक है। हमारे पास कुछ वीडियोस हैं काजी नजम के, काजी KAZINAJAM के आईडी पे मैं जो है आपका फेसबुक पे जो है, सॉरी फेसबुक पे मैं कुछ वीडियोस डालूंगा कल परसों के बाद से, ये दिल्ली का इंटरव्यू खत्म होने के बाद से 16 के बाद से आप लोग उसको फॉलो कर लेना। जो नए कैंडिडेट्स के वीडियो भी अपलोड करके डालूंगा, ठीक है। ओके, बाकी सब अकोमोडेशन अच्छा है, सब चीजें बता दी हूँ। अकोमोडेशन फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। सुनिए भाई साहब, बाइक फ्री है, आपको बाइक मिलेगी, फ्यूल भी मिलेगा, पेट्रोल भी कंपनी देगी, अंदर क्लाइंट को कुछ भी नहीं पूछना है, सारी चीजें। अच्छा, जो लोग एग्री हो गए उनको देते जाओ, अंदर लेके जाओ, मैं इनको काउंसलिंग कर देता हूँ। अच्छा रुकिए, 2 मिनट रुकिए, ठीक है ना। बाइक फ्यूल वगैरह सब कंपनी देगी, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कंपनी अच्छी है, अगर आपके कोई लोग हैं तो वहाँ पे कंपनी के बारे में डिटेल निकाल लीजिए। क्लाइंट से ज्यादा टाइम मत लीजिए, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अगर जो लोग सर्विस चार्ज के लिए एग्री नहीं है वो मेरे को लाके फॉर्म दीजिए, उस पर लिख दीजिए, फॉर्म पे बाज़ाब्ता पेन से लिख के दीजिए कि मेरे को नेक्स्ट बैच के लिए आप लोग रख सकते हैं, तो मैं रख लूंगा। बगैर काउंसलिंग के आपका वीजा मंगा सकता हूँ, लेकिन कंफर्म गारंटी नहीं है, इसमें तो सब लोग चल जाएंगे, ठीक है। जो लोग आए हैं, तकलीफ उठा के आए हैं, उनके लिए मैं तहे दिल से ट्रैवल पॉइंट शुक्रिया अदा करता है। ट्रैवल पॉइंट बहुत पुरानी एजेंसी है, 1984 से हम लोग बॉम्बे में हैं और सारे इंडिया में हैं, ठीक है। नाम बोला, नाम बोला। 80,000 अभी पे करके करेगा क्या वहाँ पर जाके पे करना? नहीं, पैसा जो है वीजा आने के बाद देने का रहेगा। वीजा आने के बाद पूरा लैंड में कंपनी दे रही है, लैंड खुद नहीं दे रहा है या अपना? आवाज आ रही है? माइक में आवाज आ रही है? आ रही है ना? हाँ, क्वारंटाइन में एकोमोडेशन कंपनी दे रही है, क्वारंटाइन में अकोमोडेशन कंपनी दे रही है, फूड का पैसा दे रही है। हाँ, अच्छा, इम्पोर्टेंट और एक अनाउंसमेंट, 1 महीना जब तक आप लोग लाइसेंस नहीं बनेगा, 15 दिन 20 दिन 1 महीना, तब तक आपकी सैलरी स्टार्ट नहीं होगी। लाइसेंस बनने के दूसरे दिन से सैलरी स्टार्ट होगी भाई, लाइसेंस बनने के, दुबई का लाइसेंस बनने के दूसरे दिन से सैलरी स्टार्ट होगी। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है लास्ट तक? माइक नहीं चल रहा है, माइक नहीं चल रहा है, चालू लाइसेंस। आवाज आ रही है भाई? आवाज नहीं आ रही है?